Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. Today I have a very special guest. आप सबका सथोलॉजी के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा so that we can keep whenever our new project comes in, new video comes out, you all can see it right there. So, very special guest with me. You all know him very well on our channel now, Professor Rameshwar Mishra. Namaste, तो Namaskar. So, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये तीन क्लेश हैं। और क्योंकि आप दार्शनिक हैं तो आप बताते हैं इस बारे में, आपको पता भी है, लेकिन दर्शकों को शायद पता नहीं है। सो भगवान राम के मंदिर में तीनों क्लेशों का कैसे प्रभाव हुआ पिछले 77 साल में, इस पे पूरा शो है हमारा। तो सबसे पहले क्लेश के बारे में बताइए एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह 77 साल का इतना हम लोग को प्रतीक्षा करनी पड़ी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। राम मंदिर तो राम तो वहाँ हमेशा रहते हैं, राम तो हर कण में रहते हैं, लेकिन वो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। सो मनुष्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा सा पहले विवेचन करिए एंड देन वी मूव अहेड विद आवर कन्वर्सेशन। जी नमस्कार। सत्तालॉजी के सभी दर्शकों को नमस्कार जो सब जगह फैले हैं विश्व भर में। हमारे जो हिंदू या सनातन दर्शन है उसमें ये मान्यता है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी एंटिटी हो या कोई भी क्रिया हो, उसके तीन पक्ष होते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ऐसी कोई क्रिया नहीं है संसार में जिसके ये तीन पक्ष न हो। आदि भौतिक अर्थात उसका एक बाहरी पक्ष होता है जिसे मटेरियल एस्पेक्ट कहते हैं। लौकिक पक्ष होता है आदि भौतिक, और आदिदैविक देवताओं से संबंधित है, और आध्यात्मिक अंतरंग सत्ता से संबंधित है। जैसे मैं स्वयं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसका आदि भौतिक पक्ष ये है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ध्वनियाँ और प्रकाश और ध्वनि प्रकाश के मिश्रण से बनने वाली छवियां, इन सब का एक मिश्रण हो रहा है और वो संप्रेषित हो रहा है भौतिकी के नियमों के अनुसार। तो ये हुआ उसका आदि भौतिक पक्ष। आदि दैविक पक्ष ये है कि अगर मैं अच्छे से बोलता हूं तो इसका मतलब सरस्वती माता की कृपा है, और आपको वो भाषण समझ में आता है तो आप पर सरस्वती माता की कृपा है। और अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पाता तो इसका मतलब सरस्वती माता की साधना मैंने उतनी अच्छी तरह नहीं की है। और अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाते तो ये आप पर लागू होता है। तो ये उसका आदि दैविक पक्ष हो गया। और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जो कुछ मैंने साधना की है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, वही तो बोलूंगा। ये आध्यात्मिक पक्ष है। और आपने जितनी ट्रेनिंग पाई होगी, जितनी शिक्षा पाई होगी, जितना अब तक इन विषयों में सूचना प्राप्त की होगी, वो सुनेंगे। ये उसका आध्यात्मिक पक्ष है। गीता में कहा है, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। किसी वस्तु का जो स्वभाव है, आंतरिक भाव है, भीतरी भाव है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो ये मैंने आदि भौतिक हर क्रिया का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पक्ष होता है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका की भी बात करेंगे तो हिंदू दृष्टि से उसके तीन एस्पेक्ट बताए जाएंगे: आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। भारत का भी एक आदि भौतिक पक्ष है, ये जो भौगोलिक अ, देह है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, खनिज हैं। और एक आध्यात्मिक पक्ष है कि ये भारत माता कह लें या जगदम्बा कह लें, उनकी कृपा का क्षेत्र विशेष है, इसीलिए यहाँ इतने सारे रुद्रपीठ और शक्तिपीठ हैं और विष्णुपीठ भी हैं। तो ये क्या है? ये उसका आधिदैविक पक्ष है। और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि ये ज्ञान की साधना में रत, भारत, भा यानी प्रकाश, ज्ञान, और ज्ञान की साधना में निरंतर रत रहता है। इसका जो सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है, या जो इसके संत साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, जो इसका कोर है, जो इसका मर्म है, वो सदा प्रकाश और ज्ञान की साधना करते हैं। वो अन्य बातों की ओर उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए ये भारत है। जितने क्षेत्र में सनातन धर्म के ज्ञान की साधना हो, वो सब क्षेत्र भारत है। अगर विश्व भर में होने लगे तो संपूर्ण विश्व भारत हो जाता है।
जम्बू द्वीप में होने लगे तो जम्बू द्वीप भारत हो जाता है, और सिकुड़ के थोड़े से क्षेत्र में होने लगे तो वही भारत होता है। भारत प्रकाश की साधना में रहती है, उसका आध्यात्मिक पक्ष है। तो ये तीनों पक्ष हैं। तो राम मंदिर में 77 वर्षों की देरी क्यों हुई? 77 वर्ष क्यों कह रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को भारत का वर्तमान रूप एक नेशन स्टेट बना। उसके पहले 14 अगस्त 1947 को उस समय का जो भारत स्टेट था, स्टेट ऑफ इंडिया था, उसके एरिया के दो भाग, पूर्व में और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में दो भाग कर दिए गए, और उनको एक फेनेटिक रिलीजन की सर्विस के लिए दे दिया गया। मजहब, और मजहब के नाम पर मार काट, अलगाव, हिंसा, इसके लिए सौंप दिया गया। तो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मजहब के लिए सौंप दिया गया। तो जब ये हुआ तो वहां मारकाट की, उन लोगों ने हिंदुओं को मार के भगाया। तो स्वाभाविक क्या होता है, हर वीर और स्वाभिमानी जाति के लिए स्वाभाविक ये होता है कि वो जब उसके साथ अत्याचार हो तो उसका उत्तर दे। तो जो लोग वहां से भगा रहे थे हिंदुओं को, तो यहाँ ये स्वाभाविक था कि हमारे मंदिरों को तोड़कर जो तीन प्रसिद्ध मस्जिदें बनी थी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में तोड़कर जो एक ढांचा बना दिया गया, वो ढांचा पहले तो मस्जिद कहलाता था, जन्मभूमि उसका पुराना नाम, पहले उन्होंने रखा जन्मभूमि मस्जिद। अब देखिए, नाम भी रखा जन्मभूमि मस्जिद, यानी जन्मभूमि तो है पर हमने यहाँ मस्जिद बना लिया है। और बाद में उसको किसी समय, हमको लगता है कि ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद जो अलीगढ़ विद्यालय है, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री, उसके विद्वानों ने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक इसको बाबरी ढांचा कहना शुरू किया। क्योंकि बाबर न तो कभी अयोध्या आया था न कुछ, वो एक इतिहास का अलग विषय है। उसकी हैसियत नहीं थी। बाबर फरगना का रहने वाला था और दिल्ली तक आके भटक के चला गया। कुल 4 वर्ष भारत में रहा। उस 4 वर्ष में वो अयोध्या को कैसे तोड़ फोड़ देता? तो बाबरी ढांचा कहना झूठ था। स्थानीय मुसलमान ने हिंदुओं से द्वेषवश इसको तोड़ा, लेकिन वो चला। और इसी प्रकार ज्ञानवापी, उसका नाम ही है ज्ञानवापी, भगवान शिव का स्थान। तो ज्ञानवापी में औरंगजेब ने उसको तोड़कर मस्जिद बना ली, इसलिए कि महाराज जयसिंह ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से भागने में सहायता की तो वो उनसे चिढ़ गया, और फिर उसने, महाराज जयसिंह जी ने जो जो यहाँ निर्माण किया था काशी में, उनको तुड़वाया और ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। और इसी प्रकार जन्मभूमि में जाटों से, मथुरा और भरतपुर के जाटों से चिढ़ने के कारण, जो बार बार दिल्ली और आगरा में छापा मारते थे और तंग करते थे इन लोगों को, मुस्लिम जागीरदारों को, वो बादशाह नहीं था भारत का। ये तो गुलामों ने 1947 के बाद उसको बादशाह प्रचारित किया है, और पहले उसके दरबारी उसको बादशाह कहते थे। तो दरबारी तो छोटा छोटा, एक 100 किलोमीटर का, 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा, उसका कोई राजा होगा, उसको भी भूपति कहते हैं, पृथ्वीपति कहते हैं, नृपति कहते हैं। तो इसी तरह इन्होंने उसको फारसी में बादशाह कह दिया, लेकिन वो बादशाह नहीं थे। भारत में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं था, ये जागीरदार थे। ये एक छोटे से इलाके के जागीरदार थे। तो उसने जाटों से चिढ़कर कृष्ण जन्मभूमि में भी मस्जिद बना ली। तो स्वाभाविक क्या था, पहला रिएक्शन किसी भी स्वस्थ भारत, अगर हिंदू स्वतंत्र होते और स्वस्थ होते, स्वतंत्र बुद्धि से, शरीर से तो स्वतंत्र ही थे, तो उनका पहला काम होता कि हजारों की संख्या में हिंदू दौड़ पड़ते और वो राम जन्मभूमि को फिर से भव्य मंदिर बना देते, कृष्ण जन्मभूमि में पूर्ववत मंदिर बना देते। भाई ये तुमने क्या बदमाशी की, और अब वहां हमारे हिंदुओं को मार भी रहे हो। और वहां पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान वाले जिसे कहते थे, उसमें मंदिर तोड़े जा रहे थे लगातार। तो कोई भी बदले में स्वस्थ हिंदू समाज क्या करता, यहाँ अपना कम से कम ये तीन मंदिर, यानी जन्मभूमि मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्वाभाविक रूप से ले लेता। इसलिए हमने 77 वर्ष कहा कि पहले तो संघर्ष चल रहा था, और अंग्रेजों ने विशेषकर इस संघर्ष को आग लगाई है। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं लगाया,
अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम झगड़े को बढ़ाया। झगड़ा पहले से था, उन्होंने उसमें जैसे कहते हैं ना आग में घी डाला। तो उस समय तक तो झगड़ा था, लेकिन जब पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम में मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय एक वीर जाति का स्वाभाविक कर्तव्य था कि कम से कम अपने ये तीन प्रसिद्ध मंदिर तो अपने नियंत्रण में ले लेते जहां मस्जिद बना था। तो 15 अगस्त 1947 के 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने के भीतर वीर हिंदुओं को अयोध्या, काशी और मथुरा में पुनः भव्य मंदिर बना लेना चाहिए था। यही स्वाभाविक था। ऐसा न करना लज्जाजनक है, ऐसा न करना गौरव शून्य होना है, ऐसा न करना कायर होना है, ऐसा न करना स्वाभिमान से रहित होना है। तो हिंदुओं ने क्यों नहीं किया? लेकिन ये होगा ना, हिंदू उस समय इतने कायर क्यों रहे, उनमें स्वाभिमान क्यों नहीं जगा? तो इसका आधिभौतिक पक्ष ये है कि भारत से उस समय, जो भारत का भी गुलाम तो था नहीं, लेकिन अंग्रेज भारत के राजाओं से और कुछ मुस्लिम नवाबों से संधि करके लगभग 650 राजाओं और नवाबों से, जिसमें राजा सबसे अधिक थे और थोड़े से लगभग 40-50 मुस्लिम जागीर थी, उनसे संधि करके आए थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको भाग, एकदम पराजय उनकी निकट थी, तो उनको लगा कि अब हमको मार डाला जाएगा। और भारत की जो ब्रिटिश फौज भी थी, यानी जो हिंदू ब्रिटिश शासन में भर्ती हुए थे कि चलो नौकरी कर लें, वो भी उस समय नाराज थे। तो इनको डर लगा कि 1857 की तरह इस बार हमको भून कर साफ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए पहले तो इसके भीतर दो शत्रु राज्य बनाए, पूर्व में और पश्चिम में, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में है। और फिर जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस में गांधी और नेहरू को पटा के उनको ये संधि दे दी कि तुम हमसे निरंतरता बनाए रखोगे, यानी ब्रिटिश गवर्नेंस से कंटिन्यूटी रहेगी, ब्रिटिश शासन से निरंतरता रहेगी, ऐसी शर्त मानो, जो एक तरह की दलाली थी। तो अंग्रेजों के दलालों को सत्ता मिली, अंग्रेजों से भीख मांगने वालों को सत्ता मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी और नेहरू, विशेषकर नेहरू, अंग्रेजों की शरण में गया, इसलिए सत्ता मिली। तो अंग्रेजों के दलालों के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र आया, जो कि इलीगल और इमोरल दोनों था। यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण गांधी और नेहरू की के को किया जाना, उनकी टीम को किया जाना अवैधानिक था, इलीगल था और अनैतिक भी था, क्योंकि जो भारत के राजा थे और नवाब थे, उनसे तो ब्रिटिश शासन की संधि थी 1857 में, उनसे संधि के बाद ही वो आए हैं। लेकिन जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, उसकी तो वहां की हिंदू जनता से और बाकी जनता से भी शत्रुता थी, युद्ध था। तो ब्रिटिश रीजन में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में वहां की प्रजा से, वहां के नागरिकों से राज्य युद्धरत था, उसकी उसकी लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे में वो यहाँ के मालिक नहीं थे, वो यहाँ से युद्धरत एक लोग थे। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अंग्रेज निरंतर युद्ध कर रहे थे और हिंदुओं को विशेषकर, और साथ ही उनका विरोध करने वाले मुसलमानों को भी दबा रहे थे। तो जब आप युद्ध से भाग रहे हैं, तब आपको यह अधिकार नहीं होता कि आप कह दें कि हम तुमको स्वतंत्र कर रहे हैं, झूठी शब्दावली, और अपने दलालों को बैठा जाएं। तो उस समय वस्तुतः वो स्वतंत्रता नहीं मिली। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के दलालों को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो ट्रांसफर ऑफ पावर डे है। तो उनके पास जो सत्ता रही, तो उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यूटी रखेंगे। तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? भारत को कमजोर करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लगातार उलझाना और विशेषकर हिंदुओं को दबा के रखना, क्योंकि हिंदू ही यहाँ की मेजर मेजोरिटी भी थी और मेजर फोर्स भी थी। और प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में हिंदुओं की शक्ति वो देख चुके थे कि हम इन्हीं के कारण जर्मनी से जीते हैं, नहीं तो जर्मनी तो हमको चटनी बना देता, इंग्लैंड को तो जर्मनी बिल्कुल धूल में मिला देता। तो इसलिए हिंदुओं से ब्रिटिश स्टेट्समैन को और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को, हम ब्रिटिश नागरिकों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को डर था। तो उन्होंने भारत के भीतर दो शत्रु राज्य बना दिए और इसके बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में प्रजा के विरुद्ध अपने दलालों को सत्ता दे गए।
तो उन दलालों ने क्या किया, भारत के जो भी भारत की ज्ञान परंपरा है उसको नष्ट करने के लिए एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा व्यवस्था जारी रखी। मीडिया के द्वारा उन्होंने नास्तिकता का प्रचार किया, देवताओं की निंदा, देवताओं का उपहास उड़ाना, भारत के सनातन धर्म के शास्त्रों का उपहास उड़ाना, कहना कि ये तो अवैज्ञानिक हैं, और क्रिश्चियनिटी का नहीं, जो क्रिश्चियनिटी साक्षात अवैज्ञानिक है, चर्चियनिटी, चर्च में जो भी कहानियां हैं, किस्से हैं, फेथ है, उसको तो साइंटिफिक बताना, उसको तो बड़ा बताना, और हिंदू धर्म को हंसी के लायक बनाना, हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाना, ऐसा जारी रखा। तो आज भौतिक पक्ष ये है कि अंग्रेजों के दलालों ने 77 वर्ष तक हिंदू धर्म का दमन किया, हिंदू देवी देवताओं के प्रति विस्मृति पैदा की, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा पैदा की। तो इसलिए 77 वर्ष की देरी हुई। अन्यथा जैसे आज है वैसा ही उस समय 15 अगस्त 1947 से 1-2 महीने के भीतर तीनों भव्य मंदिर बन जाते, और अद्भुत उल्लास जैसे भारत में और विश्व में छाया हुआ है, उससे विश्व का भी कल्याण होता। क्योंकि आनंद और उल्लास से उत्साहित और प्रसन्न हिंदू समाज में कोई, विश्व में कोई कोई उन्माद नहीं करता। हम लोग कोई मजहबी अलगाववादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, सबको वही कल्याण का संदेश देते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही तो कहते हैं, हमारी तो प्रार्थना ही यही है, आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः, संपूर्ण विश्व से कल्याणकारी भावनाएं आए। तो हिंदू 77 वर्षों में क्या सिखाता विश्व को? कल्याण की कामना, शुभ की कामना, स्वस्ति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मयि महिषा, गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यही तो हिंदू कहते हैं। तो हिंदुओं को स्वस्ति वाचन से, देव पूजन से, मंत्रों के वाचन से रोका। अंग्रेजों के दलाल ने, जो अपने आप को कांग्रेस कहते थे, लेकिन वो कांग्रेस में गद्दार धारा के लोग थे। कांग्रेस में जो देसी धारा है उसमें लोकमान्य तिलक थे, और बाद में फिर जनसंघ बनी उसी धारा का नेतृत्व करते हुए। और ये जो कांग्रेस की सोशलिस्ट धारा है, ये नास्तिक, देव निंदक, धर्म निंदक, धर्मद्रोही लोगों की थी। तो चूंकि धर्मद्रोही, देवद्रोही और अंग्रेजों के दलाल सत्ता में आए, इसलिए 77 वर्षों तक भव्य राम मंदिर नहीं बना। और बाद में सत्ता में जो लोग आए वो वीर तो नहीं थे, लेकिन चतुर थे। जनसंघ और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वीरता बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही साधारण लोग हैं, व्यापार करने वाले जैसे होते हैं। वीर नहीं है, लेकिन बुद्धिमान बहुत है, चतुर बहुत हैं। तो उन्होंने मारकाट तो नहीं की, उन्होंने ये तो नहीं किया कि हम दौड़ पड़े। 2014 में जब सत्ता आई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम दौड़ पड़े, चाहते तो कर सकते थे, और काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी भी मंदिर बना दें, और जन्मभूमि में भी मंदिर बना दें, और अयोध्या में भी मंदिर बना दें, ऐसे नहीं किया। लेकिन जो भी एंग्लो क्रिश्चियन लॉ, एंग्लो सेक्शन लॉ और उसकी कोर्ट थी, उसमें जुडिशियरी भी ऐसी थी जो हिंदू धर्म से द्वेष करती थी, ऐसे भी जज थे, और हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धावान भी जज थे, दोनों तरह के जज थे। उनके बीच किसी तरह, जैसे कि हॉकी या वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेल खेलते हुए अंत में निर्णय तक पहुंचा दिया। लेकिन यह निर्णय कभी नहीं होता यदि मोदी जी सत्ता में नहीं आते। और मोदी जी सत्ता में कभी नहीं आते अगर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म के नाश के लिए अपना अभियान तेज नहीं कर दिया होता। अब उन्होंने रोम के इशारे पे किया, पोप के इशारे पे किया, किसके इशारे पे किया, इसकी तो जांच होनी चाहिए। या सोवियत संघ, उनके पिताजी तो सोवियत संघ के केजीबी के एजेंट थे, किसके इशारे पर किया? और उन्होंने हिंदू धर्म के नाश की पूरी रणनीति बनाई, और एक सांप्रदायिकता विरोधी अधिनियम ला रहे थे, जिसमें अगर कोई भी झगड़ा होता है तो हिंदू को जेल में बंद कर दिया जाएगा, और उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि हम निरपराध हैं। ऐसा षड्यंत्र कर रही थी। तो उस समय जब देवताओं को लगा कि अब हिंदुओं का पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, तो देवता जग गए और देवताओं ने अनुग्रह किया, और स्वामी रामदेव जी ने अनुग्रह किया। उन्होंने भारत निर्माण आंदोलन चलाया और देश भर में तूफानी दौरा किया, और देश भर के सभी संतों ने, महात्माओं ने, पूज्य आचार्यों ने
आशीर्वाद दिया, तो देवताओं के अनुग्रह से, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से, स्वामी रामदेव के अद्भुत पराक्रम से मोदी जी 2014 ईस्वी में सत्ता में आए। तो 2014 के बाद अनुकूल निर्णय आने लगे। इन्होंने वीरता नहीं की। संघ और भाजपा के लोगों ने ये नहीं किया कि हिंदू जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए तुरंत अयोध्या में मंदिर बनाना शुरू कर दें, ज्ञानवापी में मंदिर बनाना शुरू कर दें और मथुरा में मंदिर बनाना शुरू कर दें। हालांकि इसका पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों को अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करने का और अपने छीने गए धर्म स्थानों को वापस लेने का पूरा अधिकार है। संसार भर में ऐसा होता है। स्वयं रूस में हुआ कम्युनिज्म को, जब कम्युनिस्ट पार्टी हटी तो चर्च फिर से खड़े हो गए हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो सारे संसार में, पोलैंड में हुआ है, चेकोस्लोवाकिया में हुआ है, हंगरी में हुआ है। तो भारत में भी होता कि पुनः तीनों जगह भव्य मंदिर बन जाते, लेकिन ये वीर लोग नहीं थे, लेकिन चतुर लोग थे, बहुत ही कुशल थे। तो इन्होंने इन्हीं सेमी ब्रिटिश, सेमी यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस का लाभ उठाते हुए कुशलता से न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी जिसे कहते हैं, उस जुडिशियरी की सारी कठिनाई झेलते हुए अंत में 2014 के बाद ऐसा अनुकूल वातावरण बना कि जजों को लगा कि अब हम कम से कम सच्चा निर्णय दें। तो सत्य निर्णय आया। तो इस प्रकार आदि भौतिक स्तर पर जब चतुर लोग लेकिन धर्मनिष्ठ लोग शासन में आए, जब अंग्रेजों के दलाल सत्ता से विदा हुए, तो राम मंदिर बन गया। तो 77 वर्षों की देरी का आदि भौतिक कारण क्या था? ब्रिटिश दलालों को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं के प्रति शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा विद्वेष जगाया, द्रोह जगाया, नास्तिकता जगाई। इसके कारण देर हुई। और बाद में चतुर लोग सत्ता में आए तो उन्होंने उन्हीं संस्थाओं का सही उपयोग करते हुए सही निर्णय की प्रक्रिया को, जैसे कि कोई हॉकी का खेल होता है या फुटबॉल या वॉलीबॉल का खेल होता है, गोल कर दिया। और इस प्रकार सही ढंग से निर्णय होने से 77 वर्षों बाद श्री राम मंदिर बना है। ये आदि भौतिक व्याख्या है। आदि दैविक व्याख्या क्या है? आगे बोलूं या कोई प्रश्न है आपका? मेरा एक जस्ट एक प्रश्न है हम्म। कि आपने 77 साल का जो अभी इतिहास आपने बताया, तो हम्म। इसमें जो आपने शुरू में ये भी बताया कि बाबरी ढांचा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी ने ऐसे नाम दिया, हिस्टोरियन ने नाम दिया है, उसको पहले ये नाम नहीं था। हम्म। ज्ञान वापी मस्जिद और यही इसको बुलाया जाता था। ये जो पूरा आदि भौतिक पे जो दूसरे देशों में क्लेश मचा हुआ है, ओआईसी हम्म। और भारत के मुसलमान, और हम्म। ट्विटर पे अब हम लोग देखते भी हैं कि हम्म। अब हम्म। अभी अभी ज्ञान वापी पर ही पूरा फोकस हो गया, राम मंदिर तो चला हम्म। गया। हम्म। लेकिन हमारी काउंट के अनुसार तो 55,000 तो सिर्फ भारत में थे, है। हम्म। एक हम्म। इसमें से एक छत्तीसगढ़ में एक जहाज महल भी है, शायद भोपाल मध्य प्रदेश में है। हम्म। और पाकिस्तान में करीब एटलीस्ट 35,000 मंदिर तोड़े गए, 35,000। हम्म। और हम्म। बांग्लादेश में, हम्म। पीपल में नॉट नो, लेकिन बांग्लादेश की छोटी सी लैंड में करीब एटलीस्ट 44,000 मंदिर थे। सिलेट से शुरू हुआ था, सिलेट में। हाँ। हाँ। और ढाका तो पूरा, उसको उसको वृंदावन ही बोलते थे पहले, ढाका को। और ढाकेश्वरी देवी, ढाका में दुर्गा माता थी, ढाकेश्वरी देवी कहते हैं उनको। हाँ, और भी ढाके बहुत से मंदिर थे, बहुत बहुत मंदिर थे, सारे। राधा कृष्ण का, हाँ, अ, भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम के, सब मंदिर थे। हाँ। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ढाका की तरफ जाते हैं तो बताते हैं जी। कि वहां पे कृष्ण का नाम पूरे शहर में गूंज रहा है। पूरे शहर में, पूरे शहर में पूरे साढ़े बंगाल, पूरा बंगाल कृष्णमय था। चैतन्य महाप्रभु के कारण पूरा बंगाल कृष्णमय था। पूरा बंगाल। और तो हम्म। ये इतिहास है वहां का। लेकिन तो ये जो आदि भौतिक क्लेश इन्होंने और बढ़ाया हुआ है, तो हम्म। उसका उत्तर मुझे लगता है ठीक से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दिया नहीं। उसका मुझे उत्तर नहीं दिया, हाँ। तो क्योंकि आपका मुझे प्रश्न क्या है? मुझे मेरा प्रश्न ये है कि उसका क्या उत्तर होना चाहिए था और इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह हम इसको, लोग अपने जो दर्शक हैं उनको हम बताएं कि किस तरह वो इस बात का खंडन करें सोशल मीडिया पर भी जाकर, और क्या पॉइंट्स लिखें ताकि वो हम्म। ठीक से उसका खंडन कर सकें सोशल मीडिया पे, ठीक एजुकेट। है। इसका उत्तर ये है कि पहली बात, चर्चियनिटी और
मोहम्मडनिज्म, ये जो है ये बेसिकली पॉलिटिकल सेक्ट है। तो ये देवी देवताओं को नहीं मानते। देवी देवता को वही नहीं मानता जो नास्तिक होता है, फेथलेस होता है, और जो एक फॉल्स फेथ की शरण में जाता है। तो इनको पॉलिटिकल होने से, क्योंकि जो वास्तव में आध्यात्मिक होगा उसको सारे संसार के मनुष्य मनुष्य लगेंगे, अपने समान लगेंगे। तो वो अपनी पूजा पद्धति भी करेगा, लेकिन दूसरों की पूजा पद्धति को, प्रेयर को, वर्शिप को उतना ही महत्व देगा। लेकिन ये दोनों दोनों जो हैं, विशेषकर इनमें से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं चर्च में भी और मोहम्मडनिज्म में भी, वो किसी किसी भी अन्य तरह के फॉर्म ऑफ वर्शिप को, प्रेयर को पसंद सहन ही नहीं करते। तो उनको लगता है कि ये अगर भारत में हिंदू धर्म की फिर से जागृति हो गई, यदि हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को याद करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, स्वाभाविक रूप से अपने धर्म का पालन करने लगे, तो हमारे लोग भी वहां चले जाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म तो सनातन है, और उसमें तो उदारता है, और उसमें विश्व कल्याण की भावना है, और उसमें मानवतावाद है। मनुस्मृति का नाम ही मानव धर्म शास्त्र है। तो हम जो कहते हैं कि अगर तुमने हमारे पंथ को छोड़ा तो एक तो तुमको मरने के बाद नरक मिलेगा, एटर्नल हेल मिलेगा, और दूसरे अभी हम तुमको मार डालेंगे। इस्लाम के लोग तो सीधे मारते हैं, और चर्चियनिटी में पहले मारते थे, अब मारते नहीं है, लेकिन तरह तरह के से बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं। जो क्रिश्चियन नहीं है उसके प्रति हेट्रेड जगाते हैं, उसको फॉलन कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो ये दोनों जो है ये असहिष्णु हैं। इनको कोई भी अन्य विचार, कोई भी अन्य पूजा का ढंग, कोई भी अन्य देवताओं की पूजा सहन नहीं है। तो इसलिए ये परेशान है। इनको लग रहा है कि अरे, ये अगर फिर आ गए तो किसी समय संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म था। आखिर 1400 साल पहले ये कहते हैं, और मुश्किल से चलिए मान भी लें 1400 साल, तो 1400 साल पहले ही तो मोहम्मडन फैला है। उसके पहले तो मोहम्मदन पंथ कहीं था ही नहीं। और चर्चियनिटी भी यूरोप में 9th सेंचुरी के बाद ही फैली है, यानी वो भी कुल 1100-1200 साल एक साथ। इस्लाम या मोहम्मडनिज्म और चर्चियनिटी दोनों लगभग एक साथ 1500 साल पहले फैले हैं, या 1200 साल पहले। तो इनको पता है कि इसके पहले सब जगह सनातन धर्म था, तो इनको ये सहन नहीं। तो ये इसलिए घबरा रहे हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल कंट्रोल और डोमिनेशन, दूसरों पर राजनीतिक नियंत्रण और सब पर आधिपत्य की लालसा। और ये लालसा क्यों है? ये किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल थॉट का परिणाम नहीं है। ये जो है, ये दूसरों के रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल करना। जितने भी नेशनल या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे संसार के नेचुरल रिसोर्सेज पे मोहम्मडनिस्ट चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो, और चर्चियनिटी वाले चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो। अब क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत से एनलाइटेंड लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो तो मानवतावादी हैं, ह्यूमनिस्ट हैं। तो वो लोग अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, वो किसी थियोलॉजी में विश्वास नहीं करते। लेकिन जो थियोलॉजी में विश्वास करता है, वो टोटल कंट्रोल चाहता है रिसोर्सेज में, और डोमिनेशन चाहता है। तो ये वो विरोध कर रहा है। अपने यहाँ वो कोई नहीं करेगा। माने अपने यहाँ विशेषकर मुस्लिम इलाके में, जो पहले इस्लाम से पहले के जो पूजा पद्धति के तरीके थे, आखिर अरब में स्वयं तो पहले 365 देवी देवता थे ना, जिसमें अल लात, अल मनात, अल उज्जा, ये तो बड़ी प्रसिद्ध देवियां थी। जैसे हमारे यहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हैं, तो वहाँ अल मनात, अल उज्जा और अल लात, ये तीन महान देवियां थी। उनकी उनकी बात क्यों नहीं करते? ये भारत में तो बहुत कहते हैं कि हमको लीजिए साहब, अयोध्या में आप ऐसे नहीं करिए, और काशी में आप इस्लाम को भी रहने दीजिए। तो अरब में वो सनातन धर्म को क्यों नहीं जीवित करते? जो लोग ये मांग करते हैं, वो अरब में और अमेरिका में और संपूर्ण यूरोप में, प्री क्रिश्चियन यूरोप में, जिसे वो पैगनिज्म कहते हैं, वो सनातन धर्म था, उसको उसकी मांग क्यों नहीं करते? और प्री मुस्लिम अरेबिया में और पूरे मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम क्षेत्र में तो हिंदू धर्म ही था, उसकी मांग क्यों नहीं करते हिंदू देवी देवताओं की? तो इसका मतलब ये लोग डिसऑनेस्ट हैं। इनके मन में जस्टिस नहीं है, नेचुरल जस्टिस भी नहीं है, जस्टिस भी नहीं है, और दूसरों को अपने जैसा मानने की फीलिंग नहीं है। ये दूसरों को
सदा अपने कंट्रोल में, अपने से, अपने डोमिनेशन में रखना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं, और उस अर्थ में ये इनह्यूमन है। तो जो लोग अयोध्या का इतना हल्ला कर रहे हैं या काशी का हल्ला कर रहे हैं, वो इनह्यूमन हैं। और वो अ, अन्यों को अपने सिवाय और किसी को अपने जैसा मनुष्य नहीं मानते। उनको चाहते हैं कि ये हमारे दम कर रहे, ये अपने ढंग से पूजा पाठ नहीं करे, अपने ढंग से ज्ञान विज्ञान की चर्चा नहीं करे, अपने देवी देवताओं का स्मरण नहीं करे, केवल हमारे द्वारा पूजित देवी देवताओं का स्मरण करे। तो ये लोग क्या हैं? देव विरोधी, धर्मद्रोही और मानव द्रोही लोग हैं। ये इसका उत्तर है। अब आगे चलें। हाँ, अब चलते हैं। अब आपके आदि आज दैविक पे मैं सुनना चाहता आज हूँ। ही दैविक। तो इन 77 वर्षों में ये जो देरी हुई, इसका आधिदैविक पक्ष क्या है? आधिदैविक पक्ष ये है कि देखिए, हम लोग तो सनातन धर्म वाले हैं, सृष्टि के आदि से सनातन धर्म है। तो 77 वर्ष उस दृष्टि से बहुत छोटी अवधि है, बहुत छोटी। जैसे हमारे एक जीवन में एक दिन है, इससे भी कम, एक घंटा है, एक मिनट के बराबर है। महाकाल का जो विराट प्रवाह है, सृष्टि के आरंभ से चल रहा है, करोड़ों वर्षों से चल रहा है, उसमें 77 वर्ष क्या होते हैं? तो देवताओं ने ये सोचा कि ये जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, पहले तो विश्व से उसका उन्मूलन हुआ है, लेकिन भारत विशेषकर वर्तमान भारत जो बचा है वो, और बाकी आप सारे विश्व में घूम ही रहे हैं, लेकिन अभी जो बचा है उसका कोर तो यही भारत है जो अभी बचा है। बाकी तो सारा विश्व ही भारत होना चाहिए और कभी था। लेकिन इस भारत में जो कोर बचा है, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हो गए कि वो घर में देवी देवताओं को पूजते हैं। कोई एक लिंग को पूजता है, कोई महादेव को, कोई सरस्वती माता को, कोई काली को, कोई लक्ष्मी को। अपने अपने घर में अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो देवता तो चिन्मय शक्तियां हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो अन्य जो अपने आप को मुस्लिम या क्रिश्चियन कहने वाले लोग हैं, वो देवी देवताओं की पूजा को निंदा करते हैं। तो उनसे मैत्री क्यों रखता है? तो घर में देवी देवताओं की पूजा करना और देवद्रोहियों, देव निंदकों और देवताओं से विद्वेष करने वालों से राजनीतिक मैत्री रखना, ये पाखंड था। तो देवता चाह रहे थे कि ये पाखंड दूर हो, तो उन्होंने इसकी बड़ी तैयारी की। मतलब उनके लिए तो ये एक मिनट से भी कम का खेल है, लेकिन हमको वो कई वर्ष लग गए। इसी तरह यूरोप का जो एनलाइटनमेंट का दौर चला, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि के प्रभाव से बहुत से ऐसे लोग हो गए कि जो कहते थे कि मूर्ति पूजा तो कोई अंधविश्वास है, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं हो, बस एक सर्वव्यापी ईश्वर को मानो तो चलेगा। अब उनमें से एक जैसे स्वामी दयानंद हुए, उनकी भावना सच्ची थी। तो हमारे यहाँ कहा है, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, योग सूत्र है। जिसका संवेग, जिसकी भावना तीव्र हो, उसको भगवान जल्दी दर्शन कराते हैं। तो उनके मन में भक्ति उत्कट थी। जब वो शंकर शिवलिंग के सामने ध्यान के लिए बैठे, तो तब उनकी पूरी श्रद्धा थी कि साक्षात शंकर जी हैं। अब उन्हें ज्ञान नहीं था कि इसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसमें ऊर्जा आती है, उसकी रक्षा करना हमारा स्वयं का धर्म है। तो उन्होंने मान लिया कि ये जो सामने शिवलिंग है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो या नहीं हुई हो, फिर भी वो शंकर जी ही हैं, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है, बस यही है। तो उन्होंने कहा कि चूहा कूद रहा, जो भी है, तो उनको उससे क्षोभ हो गया। अब देखने में तो ये हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें कम से कम ये पता चल जाए किसी बहाने कि भाई यही अ, हम नहीं हैं, हम तो संपूर्ण विश्व में हैं। तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और फिर वैदिक ढंग से मंत्रों के अर्थ किए, तो एक तरह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन साथ ही थोड़ा सा अज्ञान का अंश रह गया। तो जो उनके अनुयायी हैं, वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए। तो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, तो संसार भर में जो देवी देवताओं के विग्रह हैं, जिनका अर्चना होती रही है, और फिर बाद में किन्हीं घटनाओं के कारण, कभी भूकंप, कभी जल प्रलय, या कभी बाढ़, या कुछ और कारणों से, या कभी अ, राज्य समाप्त होने से, जो मूर्तियां जगह जगह विश्व भर में फैली हैं, भारत का परिचय तो उसी से मिलता है। चीन में भी हिंदू धर्म था, ये कैसे पता चलता है? जब वहां विष्णु और काली और सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां मिलती हैं। आप सऊदी अरब गए थे, आप अमेरिका, मैक्सिको, पेरू,
सब जगह घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, अफ्रीका में भी, और इधर जिसे मलेशिया, इंडोनेशिया आदि कहते हैं, सब जगह मूर्तियां मिलती हैं। उसी से तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म है। अगर मूर्तियां नहीं मिले तो जानेंगे ही नहीं। तो ये मूर्ख जो है कहते हैं नहीं मूर्ति पूजा। आप अगर मूर्ति मतलब देव विग्रह है, मूर्ति तो इनका शब्द है, आइडल नहीं है वो तो देव विग्रह है। अगर देव विग्रहों की अर्चना साधना नहीं होती तो आज हम कैसे जानते कि हिंदू धर्म कहाँ तक फैला। तो इन मूर्खों को भी देवता कुछ ध्यान दिलाना चाहते थे। और ये जो कुछ राजनीतिक संगठन बने हैं राष्ट्र राष्ट्र रखते हुए, वो भी भगवान राम को केवल महापुरुष कहते थे, देव पूजा से डरते थे। तो यहाँ पे देवताओं ने ये भागवत क्या। पुराण में 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव के जो स्टेटमेंट है, कृष्ण उद्धव जी। का जो कन्वर्सेशन है, वहां पर भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ। मेरी मूर्ति बना के मेरी अर्च उपग्रह की पूजा करो, हाँ। मुझे उसी रूप में सेवा करो, ताकि आपकी भक्ति बढ़े। और ये तो दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है। क्योंकि अगर किसी के लिए भी आपको कुछ श्रद्धा करनी हो, सामने ना हो, तो उसका हम्म। जैसा रूप है उस प्रकार की अर्च विग्रह बना के उसकी सेवा की जाए। नहीं, इस और दूसरी बात यह है कि मान लो मूर्तियां नहीं होती तो आज हम कैसे जानते कि हम कब कहाँ कर सकते। तो ऐसे लोग जो एक भारत से प्रेम करते हैं लेकिन मूर्ति नहीं चाहते, और अपने घर में अपना चित्र और अपने पिताजी का चित्र या अपने गुरु का चित्र बहुत रखते हैं, माने मूर्ति पूजा का निकृष्ट प्रकार। अरे मनुष्य के फोटो की पूजा करते हो यार, शर्म आनी चाहिए। नहीं, जो मूर्ति पूजा है। चर्च ने बोला कि आप मूर्ति हाँ। पूजा छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी मूर्ति की हाँ। पूजा करिए। हाँ। ठीक है। तो ये फिर अपनी अपनी मूर्ति, हर आश्रम में जो मूर्ति पूजा के विरोधी नए आश्रम बने हैं, वहां गुरु जी की मूर्ति फोटो बहुत लगी है। तो फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? जो मूर्ति पूजक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मूर्ति पूजा विरोधी हैं उनको कोई फोटो नहीं रखनी चाहिए हाँ, अपने स्वामी की। मक्का मदीना में वो एक काला जो उनका काबा है उसके चक्कर हाँ। लगाते हैं, वो भी हाँ। मूर्ति पूजा है। हाँ। तो आर्य समाज को चाहिए कि ऋषि दयानंद की फोटो नहीं रखे, श्रद्धानंद की फोटो नहीं रखे। अच्छा, तो देवताओं ने सोचा कि इनको भी सबक सिखा दें। और ये जो राजनीतिक लोग हैं जो राष्ट्र राष्ट्र भारत माता रखते हैं, इन्होंने भी क्या किया कि भगवान राम को महापुरुष की तरह प्रोजेक्ट किया। भगवान राम महापुरुष हैं, तो देवताओं को लगा कि ये भी मूर्ख हैं। तो जब समय आया, देवताओं ने सोचा इनकी मूर्खता अच्छे से प्रकट हो जाए। और जब देवताओं की कृपा से नरेंद्र मोदी 2014 ईस्वी में सत्ता में आए, तो उन्होंने अपना प्रकाश फैलाना शुरू किया देवताओं ने। और अभी जो भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसमें स्पष्ट हो गया कि मूल तो देव विग्रह है, उन्हीं की पूजा उन्हीं की अर्चना से ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद, ऐसा रस चारों तरफ छलक रहा है। अरे जीवन में इससे सुंदर तो कुछ कभी देखने में ही नहीं आया। लोगों में क्या तो भावना है और साथ ही बुद्धि है। और मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे महाभारत भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, उपनिषद भी। एक देव विग्रह के माध्यम, देव विग्रह की के स्मरण मात्र से चारों तरफ भक्ति, ज्ञान, साधना, उल्लास, रस फैल गए। तो देवताओं ने यह बता दिया कि देखो, देवताओं की पूजा ही मुख्य है। अगर तुम देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो कहीं कहोगे हमें मूर्ति नहीं चाहिए, कहीं कहोगे राम महापुरुष हैं, तो उसमें से कोई भाव नहीं पैदा होगा। उसमें से तुम कोई एक पार्टी डिसिप्लिन कर लोगे, कोई संगठन का अनुशासन कर लोगे, लेकिन उससे राष्ट्र का उल्लास, राष्ट्र का आनंद, राष्ट्र का ज्ञान, राष्ट्र का प्रकाश नहीं फैलेगा। तो आधिदैविक कारण ये है कि ये लोग देवताओं से विमुख थे। देवताओं से विमुखता के कारण देवता समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब सोनिया गांधी ने सब प्रकार से नाश करना चाहा हिंदू धर्म का, तो देवताओं ने तेजी से आशीर्वाद दिया और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। और फिर ये राम मंदिर के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि देखो, देव पूजा ही प्राण संचार करने वाली है, देव पूजा ही ज्ञान देने वाली है, देव पूजा ही रस देने वाली है, देव पूजा ही जीवन में उल्लास। करोड़ों करोड़ लोग भाव विभोर हैं, हर्ष से नाच रहे हैं, जीवन में कुछ शुभ करना चाहते हैं, कुछ सुंदर करना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं। देव पूजा का महत्व राम मंदिर के माध्यम से देवताओं ने बता दिया। ये है आधिदैविक पक्ष। अब आगे बताइए, आध्यात्मिक पक्ष पर भी चर्चा करें। तो आध्यात्मिक बिल्कुल, पक्ष क्या है? बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली आध्यात्मिक पक्ष। जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ सिर्फ भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ या हिंदुओं की सिर्फ बात हाँ। नहीं कर रहा हूँ,
नॉन हिंदू हम्म। समाज में भी मैं इतना देख रहा हूँ कि हम्म। भगवान राम को डायरेक्टली अयोध्या से उनकी जो अर्श विग्रह की जो स्थापना हुई, और जिन जिन को इतिहास, अभी जो वीडियो देखे जो इतिहास पता लगेगा। और हम्म। हिंदी भाषा पूरे मिडिल ईस्ट में लोग समझते हैं, तो हमको कोई, मैं मेरे को वहां से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं चैनल पे, तो इस ओके दे कैन अंडरस्टैंड। तो उनके अंदर भी एक भक्ति भाव का संचार हुआ है। और तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हुआ है, ये नॉन हिंदू कैटेगरी में भी लोग काफी इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। प्लीज बताइए थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में। तो आध्यात्मिक कारण वस्तुतः तो इन दोनों में आ ही गया, लेकिन उसका फिर ठीक ठीक अध्यात्म किसे कहते हैं। तो आध्यात्मिक कारण भी ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद, जैसा मैंने शुरू कहा, शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा अध्यात्म का विरोध करने के कारण और केवल पदार्थवाद भौतिकतावाद सिखाए जाने के कारण आध्यात्मिक चेतना विलुप्त थी। और वो आध्यात्मिक चेतना जो भीतर विलुप्त थी, वो कहीं अंतर मन में, आंतरिक चित्त में, एक चिदाकाश में, जो भारतवर्ष का चिदाकाश है, वहां सबके भीतर वो कहीं ना कहीं जीवित थी, स्पंदित हो रही थी। तो भारत का जो चिदाकाश है, उसमें आध्यात्मिक संवेदनाएं संवेदित हो रही थी, प्रतिसंवेदित हो रही थी। एक तरह से कहना चाहिए कुड़मुड़ा रही थी, अथवा जगमगा रही थी, जो भी भाषा करें। आध्यात्मिक संवेदनाएं भारत में बेचैन थी कि ये क्या हो रहा है। इस धर्म प्राण देश में केवल नास्तिकता, केवल भौतिकता, केवल देवद्रोह, केवल देश मतलब धर्मद्रोह, केवल देव विमुखता, ये क्या सिखाया जा रहा, और शिक्षा के नाम से क्या पढ़ाया जा रहा है। जो अभी 150 साल पहले जिन लोगों ने समाजशास्त्र और साइकोलॉजी और ये सब सीखा है, उसके पहले तो न कोई साइकोलॉजी थी, न कोई इकोनॉमिक्स थी, न कोई सोशियोलॉजी थी। उनका ज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं। इतिहास जो 150 साल पहले, कोई यूरोप में इतिहास था ही नहीं, स्टोरी थी। और राजाओं की और रानियों की स्टोरी को एच स्टोरी यानी हिस्ट्री कहने लगे। इतिहास तो वहां था ही नहीं, इतिहास केवल भारत में है। तो उस भारत में इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आध्यात्मिक शक्तियों को, भारत के चिदाकाश में आध्यात्मिक शक्तियां अवसर की तलाश में थी। और जब भारत के लोगों को, इसमें सभी का योगदान है, भारत के सभी संप्रदायों की साधना का योगदान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी योगदान है, ऐसे और देशभक्त संगठन हैं, भारत साधु समाज, भारत सेवक समाज, भारत सेवाश्रम, सनातन संस्था एक गोवा में काम कर रही, बहुत सारी और विशेषकर जो हमारे पुराने संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णवों के भी अनेक संप्रदाय हैं, माध्व हैं, रामानुज हैं, रामानंद हैं। इन सब संप्रदायों में जो निरंतर साधना चली, उससे आध्यात्मिकता उद्बुद्ध हो रही थी, आध्यात्मिकता कसमसा रही थी व्यक्त होने को। और सही समय पाकर और लोगों की साधना का परिपाक जब हो गया, तो आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने के लिए राम मंदिर के माध्यम से आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक चेतना ने अपने को व्यक्त कर दिया। और वो साधना अभी अधूरी है, इसका संकेत दे दिया कि तुमको अभी इतने वर्षों में भी तुमको लड़ना पड़ रहा है ज्ञान वापी के लिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तुम क्या संसार के सबसे कायर समाज हो? क्या तुम में वीरता है ही नहीं? तो आध्यात्मिक शक्तियां संकेत कर रही हैं कि हिंदू समाज का कितना दमन हुआ, और उस दमन के प्रभाव से हिंदू समाज संकुचित हो गया। क्लैव्य का क्या अर्थ होता है? जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्लैव्यम मास्म पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्र क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपो। तो क्लैव्य क्या है? क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ, तो अर्जुन कोई नपुंसक उस अर्थ में थोड़ी था कि उसके कोई काम की शक्ति नहीं थी, रति की शक्ति नहीं थी, नहीं। क्लैव्य का मूल अर्थ होता है सिकुड़ना, संकुचित हो जाना। वो शारीरिक अर्थ में इंद्रिय विशेष के सिकुड़न की बात है, लेकिन महापुरुषों के और बड़े व्यक्तित्व के मन में उसका मन सिकुड़ जाए, उसकी भावना सिकुड़ जाए, उसकी चेतना सिकुड़ जाए, उसका अध्यात्म सिकुड़ जाए, उसकी बुद्धि सिकुड़ जाए, तो हिंदू क्लीव हो गए हैं। हिंदुओं में क्लैव्य आ गया है। उनमें बौद्धिक वीरता नहीं है, आध्यात्मिक वीरता नहीं है, दैवी वीरता नहीं है, देवताओं के संबंध में वीरता नहीं है। ये जो क्लैव्य आ गया है, इसलिए वो डरते हैं। सारे संसार में जो दनादन होता है, पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए, बांग्लादेश में हजारों मंदिर तोड़ दिए,
यहाँ आप ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं तोड़ सके, तो आप में क्लैव्य है। तो हिंदुओं के क्लैव्य के कारण आध्यात्मिक शक्तियां अभी प्रतीक्षा कर रही हैं। आध्यात्मिक शक्तियां सोच रही हैं कि इनका क्लैव्य दूर हो तो फिर हम और पूरी तरह सामने आए। तो अध्यात्म क्या है? दिव्य शक्तियों की जो अव्यक्त चेतना है, देवताओं से परे सभी देवता जिस एक शक्ति में समाहित है, वो है परम ब्रह्म, और उसकी शक्ति ही आध्यात्मिक शक्ति है। तो महाभारत में भी बार बार कहा है, काला पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि, यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तम वेद स वेदवित्। तो काल जो है, महाकाल की उपासना का अब समय आ गया है, और काशी में महाकाल के पक्ष में फिर से भावना जग रही है। जब महाकाल की साधना होगी तो फिर आध्यात्मिकता का और भी वैभव निखरेगा। लेकिन राम मंदिर के निमित्त से आध्यात्मिकता जगी है, पूरी तरह अभी नहीं जगी। जिस दिन पूरी तरह आध्यात्मिकता जगेगी, भारत में एक भी ऐसा पापियों का ढांचा नहीं बचेगा जो कि हमारे उपासना स्थलों को तोड़कर रंग रोगन दे के कहीं चर्च कहीं मस्जिद कहा गया। ये तो महापाप है, उसको क्षण भर भी सहन करना पाप है। लेकिन अभी तो सहन कर रहे हैं क्योंकि हिंदू क्लीव हो चुके हैं, हिंदुओं में क्लेव आ गया है। तो आध्यात्मिक शक्तियां राम मंदिर के बहाने उल्लास और आनंद दिया है, वीरता अभी नहीं जगी है। आध्यात्मिक शक्तियां प्रतीक्षा में है भारत के चिदाकाश में, और आध्यात्मिक तेज जगेगा तो वीरता का भी उत्कर्ष होगा। तो आध्यात्मिकता का क्रमशः इस प्रस्फुटन हुआ है 77 वर्षों में, इसलिए राम मंदिर बना। पहले आध्यात्मिक अंधकार था, नेहरू आदि के शासन में आध्यात्मिक अंधकार फैला दिया गया, खत्म नहीं होता, प्रकाश दिख नहीं रहा था, भीतर था, दमित था। अब आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलने लगा है, तो जल्दी ही ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि में भी हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैलेगा। और बाकी 55,000 को ना भूलें कभी भी। तो एक को भी नहीं भूलना चाहिए, पूरे 55,000 या जितने भी हों। 55,000 के तो भारतीय पुरातत्व विभाग के आंकड़े हैं। सीताराम गोयल जी की पुस्तक है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम पार्ट 1 और 2, जो बिब्लिया इम्पैक्ट से छपी है। उसमें उनकी लिस्ट दी हुई है, सरकारी अंग्रेजों के बनाए आंकड़े हैं। तो एक भी मंदिर, अगर एक भी मंदिर को पापियों के ढांचे से दूषित रहने देता है हिंदू, तो अभी उसमें आध्यात्मिक अंधकार है। अभी वो क्लीव है, क्लैब्य है। क्लैब्य का अर्थ शारीरिक नपुंसकता नहीं है, जैसा मैंने बताया, मन का सिकुड़ जाना, बुद्धि का सिकुड़ जाना, चित्त का सिकुड़ जाना। तो क्लीव हिंदू ही मंदिरों को विदेशी या विधर्मी ढांचे वाला रहने दे सकते हैं। क्लैब्य से रहित हिंदू एक भी मंदिर को पापियों के ढांचे से दूषित नहीं रहने देगा, शुद्ध कर देगा, जैसे राम मंदिर शुद्ध हो गया। यही। और एक लास्ट पॉइंट आता है इधर कि एक अगर हम लोग भारत का इतिहास देखें तो हर पग पर, हर 5 किलोमीटर पर एक पवित्र स्थान है भारत में, भारतवर्ष। हम्म। हर 5 किलोमीटर पे आप मान लीजिए, हम्म। इतने ज्यादा पवित्र स्थान है भारत के अंदर। हम्म। और एक हर जगह जो हम लोग देखते हैं लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट चलते हैं। कहीं पे मजार बना दिया, कहीं पे ये बना दिया, कहीं पे एक छोटा सा चर्च बना दिया। छत्तीसगढ़ में कितने जगह मैंने देखा है क्रॉस बना हम्म। दिया, पेड़ के ऊपर लगा दिया क्रॉस, पेड़ भी उनका हो गया। गोवा गोवा में ऐसे ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, अब तो यूपी बिहार में भी हो रहा था। हो रहा है। अभी थोड़ा योगी जी के आने से यूपी में रुका है। हम्म। और और पंजाब में हर जगह हो रहा है, जबकि पंजाब की हम्म। भूमि, एक्चुअली दर्शकों को शायद मालूम नहीं है, पंचनद को ही पाकिस्तान बना दिया गया। हम्म। 5 नदियों के देश को पंचनद बोला जाता है महाभारत में, उसको पाकिस्तान यानी जहाँ वेदों की रचना हुई थी, जहाँ सबसे ज्यादा वैदिक साधना हुई थी, उसे ही पाकिस्तान बना दी। उसी को बहुत पाकिस्तान। बड़ा अक्षम्य पाप किया है गांधी नेहरू ने, अक्षम्य, कभी भी क्षमा नहीं हो सकता। कभी नहीं संसार का क्षमा। कोई देश ऐसे पापियों को क्षमा नहीं करता। कल उनको तीस वही। जनवरी है, हम्म, और गोडसे ने भावनावश, देशभक्त युवक ने गांधी जी के शरीर को मारा, लेकिन गांधी जी ने जो पाप फैलाया था वो तो और बढ़ गया। और नेहरू बढ़े। ने उसको कई गुना बढ़ाया। उसको, उस पाप को दूर करना चाहिए, शरीर को दूर करने से कुछ नहीं होता, उससे तो पाप के बढ़ने में सहायता मिल गई। वो एक भटकाव था, गांधी हत्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी ने जो तमस फैलाया और जवाहरलाल ने उस तमस को 100 गुना बढ़ाया, उसको दूर करना आवश्यक वो है। पूरा का, हिंदुओं को कभी भी पाकिस्तान जो चोरी का षड्यंत्र के द्वारा बनाया हुआ है कोई देश है, वो देश तो है ही नहीं, वो अभी वापस टूट रहा नहीं है नहीं, लेकिन। देश नहीं है वो, हमारी भूमि है जो अपवित्र की जा रही है अभी भी।
अभी तो रोज रोज हमारी छाती में ये भाव जागना चाहिए कि ये हमारी भूमि है। हम इसे पुनः सनातन धर्म की दिव्य ज्योति से प्रदीप्त करेंगे। फिर वहां यज्ञाग्नि जगह 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 यज्ञ होंगे, जगह जगह देव पूजन होंगे, देव विग्रह होगा, जगह जगह कीर्तन होगा भगवान राम का। कितना कीर्तन होता था लाहौर में, रावलपिंडी में, फिर से होगा। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, दुर्गा माता का, सब कीर्तन होंगे। यहाँ तक कि दर्शकों को बोलना चाहिए, मूल स्थान यज्ञोपवीत जगह है। वहां पे उसका नाम अभी मुल्तान पड़ गया है। उस मूल स्थान में नरसिंह देव के लिए बोला जाता है मूल स्थान है। हम्म। और वहां पे शुरू से ही वहां पर वेद की यज्ञ, वहां उसके आगे सोमाश्रम शुरू होता है। ये सारा हम्म। इतिहास है हमारा। और इसको हमको कहीं भूलना नहीं चाहिए। जहाँ पे सिंधु नदी सिंधु सागर को मिलती है, वो जगह पवित्र स्थल है। वो ऋषि मुनि की जगह है, कपिल मुनि की जगह है, और ऑल्सो पुलस्त ऋषि की भी जगह वहां पर है। पुलह आश्रम भी वहां पर है। और साथ में कटस मंदिर तो है ही, जो हमारा शक्तिपीठ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। नृसिंह भगवान का सच्चा आराधक जिस समय भारत में शासक बनेगा, उस समय यहाँ सब, ये सारी नृसिंह भगवान की भूमि फिर से धर्ममय हो जाएगी, और भगवान नृसिंह का वहां जगह जगह मंदिर बनेंगे, कीर्तन होगा। ठीक है। नमस्कार। जय श्री नमस्कार। राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो फॉर द व्यूअर्स, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमको फीडबैक जरूर दें। नमस्ते।